पहले आप एक बार ये सीट संख्या देख लीजिए 2069 प्लस 240 यानी कि 2300 से अधिक भी यहाँ सीट निकला हुआ है फॉर पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जो वैकेंसी निकलता है जिसका नोटिफिकेशन यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता लॉन्ग वीडियो के माध्यम से, मैं टेलीग्राम में नोटिफिकेशन पोस्ट करती रहती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आया हुआ है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से। तो यहाँ बहुत ही एक बल्क अमाउंट में वैकेंसी निकाला गया है फॉर पीएचडी एडमिशन। तो सारा का सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। यह है उनका एडमिशन पोर्टल, यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी एडमिशन। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको सारा का सारा डिटेल डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मिल जाएगा। दिस इज द नोटिफिकेशन एज यू कैन सी। तो इनका फॉर्म फिल जो स्टार्ट हो चुका है 16 तारीख से यानी कि परसों से, एंड इसका लास्ट डेट है 5 जून। 5 जून से पहले आपको भर देना है। एंड आवेदन शुल्क थोड़ा सा ज्यादा है, आप देख सकते हैं 2500 है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है 1500। तो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ शुल्क लग रहा है, बट आई कैन अश्योर यू इतना सारा सीट्स है, आपको इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। किन किन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं यहाँ दिया गया है। यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएआर, नेट, जेआरएफ जो पास कर चुके हैं बस वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके एमफिल डिग्री कर चुके हैं वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। गेट परीक्षा में अगर आपके पास 95 परसेंटाइल मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी के लिए ये फॉर्म निकल के आया हुआ है। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट जिनके पास नेट नहीं है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यूजीसी की रेगुलेशन है सेम है, 55% मार्क्स होना चाहिए आपके पास मास्टर्स डिग्री में फॉर जनरल कैटेगरी, एंड अदर कास्ट एंड कैटेगरीज के लिए 5% का रिलैक्सेशन है फॉर एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर और डिफरेंटली एबल जो कैटेगरी है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन यहाँ दिया जा रहा है। एंड कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एमफिल कोर्स वर्क विद एटलीस्ट 55% मार्क्स उन लोग भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स पोजेसिंग अ डिग्री कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू एमफिल डिग्री और सीसीएसयू फ्रॉम फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ, अगर आपके पास नेट या फिर जीआरएफ है। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए आपके पास पीजी होना, मास्टर्स का डिग्री होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी अपना 4th सेम में है, लास्ट सेमेस्टर में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब एडमिशन होगा आपके पास अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखना पड़ेगा अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो ही आप अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ चयन प्रक्रिया आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा एंड डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा यहाँ, जो कि 30 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। एंड 30 मार्क्स के ऊपर बेस करके आपका मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट में अगर आप 12 और उससे अधिक अंक लाते हैं तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे यहाँ। अगर 11 या उससे कम लाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जो जेआरएफ कैंडिडेट है उनको सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, उनका सिलेक्शन सबसे पहले होगा जैसे कि यहाँ मेंशन्ड है, एंड उसके बाद ही नेट वाले कैंडिडेट को यहाँ मौका दिया जाएगा। जेआरएफ कैंडिडेट का सिलेक्शन होने के बाद जितने सारे सीट्स बचेगा उसमें नेट वालों को लिया जाएगा। और ऐसे परीक्षार्थी जिनका जेआरएफ का समय जो है चला गया है, जेआरएफ का वैलिडिटी टाइम खत्म हो चुका है, आपके नेट जेआरएफ के सर्टिफिकेट में एक टाइम वैलिडिटी लिखा हुआ होता है, अगर किसी का वो टाइम खत्म हो चुका है तो उनको केवल नेट माना जाएगा, जेआरएफ के हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाएगा। और किसी अन्य प्रकार की फेलोशिप यानी कि अगर आपके पास एनएफएससी, एनएफओबीसी या फिर डीएसटी इंस्पायर कोई भी अगर फेलोशिप है एंड नेट नहीं है तो अब एप्लीकेबल नहीं है। आपके पास इनके साथ साथ नेट होना भी जरूरी है। अगर किसी दो कैंडिडेट को इंटरव्यू में सेम मार्क्स मिल गया तो जिसका एमए में ज्यादा मार्क्स है उसका रैंक जो है ऊपर जाएगा। अगर मास्टर्स में भी दोनों का मार्क्स सेम होता है तो उसके बाद जो स्नातक यानी कि यूजी और उसके बाद 12th का जो मार्क्स होता है उसको फिर देखा जाएगा। तो जिसका मेरिट ज्यादा आता है उसको पहले स्थान में रखा जाएगा। आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन ओनली एंड ओनली उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उन्हीं को मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दिया गया है। कैंपस यानी कि यूनिवर्सिटी कैंपस में कितना सीट्स है एंड उसके अंडर जो कॉलेज आता है उनमें कितना सीट्स है वो यहाँ मेंशन किया गया है। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं कॉलेजेस में 12 सीट है, इकोनॉमिक्स में 8 है, एक्सटेंशन में 17 है, एग्रोनॉमी में है 33, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है 28, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में कैंपस में है 6 सीट्स, कॉलेजेस में है 24 सीट्स, हॉर्टिकल्चर में कैंपस में है 7, कॉलेज में है 12, कॉमर्स में 19 है, देन 40 है, लॉ में है 4, देन 65, फिजिकल एजुकेशन में है 100 सीट्स इन कॉलेज, एजुकेशन में कैंपस में है 15 सीट्स एंड कॉलेजेस में है 100 सीट्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग में है 26 सीट्स इन कॉलेज, डिफेंस स्टडीज में है 10 सीट्स, इंग्लिश में कैंपस में है 2 सीट्स एंड 89 सीट्स इन कॉलेज, इकोनॉमिक्स में है 5 सीट्स प्लस 100 सीट्स, ज्योग्राफी में है 13 सीट्स, हिंदी में है 60 सीट्स, हिस्ट्री में है 5 प्लस 55 सीट्स, होम साइंस में है 26 सीट्स, साइकोलॉजी में है 9 प्लस 48 सीट्स, पॉलिटिकल साइंस में है 21 प्लस 90 सीट्स, सोशियोलॉजी में है 7 प्लस 50 सीट्स,
सीट्स, संस्कृत में है 4+48 सीट्स, फिलोसफी में है 0+6 सीट्स, फिलोसफी में है 6 सीट्स, उर्दू में है 4 सीट्स, म्यूजिक में है 10 सीट्स, बॉटनी में है 6+102 सीट्स, केमिस्ट्री में है 13+314 सीट्स, मैथमेटिक्स में है 4+116 सीट्स, माइक्रोबायोलॉजी में है 16+8 सीट्स, फिजिक्स में है 12+223 सीट्स, स्टैटिस्टिक्स में है 13+55 सीट्स, जूलॉजी में है 8+161 सीट्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में है 1 सीट, टॉक्सिकोलॉजी में है 3 सीट, प्लांट पैथोलॉजी में है 20 सीट्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है 48 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है 4 सीट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 4 सीट्स। टोटल कैंपस में सीट है 240 एंड कॉलेजेस में सीट निकाला गया है 2069 सीट्स। तो एक बहुत ही बड़ा वैकेंसी है ये, आप जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आपके सब्जेक्ट यहाँ मेंशन है तो डेफिनेटली यू कैन सिक्योर योर एडमिशन हियर। अगर आप जेआरएफ है तो कोई बात ही नहीं है, आपका एडमिशन जरूर से यहाँ हो जाएगा। एंड बस आपको ये ख्याल रखना होगा कि आप इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से दे एंड 12 या फिर उससे ज्यादा सिक्योर कर पाए। एंड जिनके पास नेट है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ दीजिए, क्योंकि सीट्स इतना है तो आप जरूर यहाँ अपना चांस ले सकते हैं। चलिए फॉर्म कैसे भरना है वो देख लेते हैं। सो दिस इज देयर एडमिशन पोर्टल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कोई डाउट्स है या फिर क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो पीएचडी एडमिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दोज हु हैव क्वालिफाइड नेट जेआरएफ, उनके साथ आप जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत ही अच्छा खासा सीट्स यहाँ निकाला गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट ऑन फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड पीएचडी एडमिशन रिलेटेड कंटेंट।